वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बिहार में कोरोना से स्थिति भयावह होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में कोरोना डेंजरस खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है मैं वो आपको बताऊंगा। कोरोना सब जगह फैला है, चाइना की देन है वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए कुछ घरेलू फैक्टर भी जिम्मेवार है फैलने में। और खासकर बिहार जैसे बैकवर्ड राज्यों में, पिछड़े राज्यों में, जो कि इंडिया का एक, जो कहिए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो बिहार है। जी हाँ, वहाँ कंडीशन इतनी खराब हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट अब आ गई है। एक अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मदद के लिए आई है बिहार गवर्नमेंट की, और जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया है वहाँ स्थिति कंट्रोल में आई है। जी हाँ, और बिहार की डेंसिटी जो है प्रति किलोमीटर जो लोग रहते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा बिहार में है। पॉपुलेशन भी 12 करोड़ के लगभग है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है और बिहार में बाढ़ भी आने वाली है। बाढ़ के लिए भी 6 जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इससे बिहार का सिचुएशन और भी खराब होता जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन है। इसके लिए सबसे पहला जिम्मेवार बिहार का इलेक्शन है। जी हाँ, आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले भारतीय गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को यह घोषणा कर देना चाहिए था कि चुनाव 6 महीना बाद होगा। जो अभी का टाइम है उसके 6 महीना बाद होंगे। और कम टेस्टिंग, बिहार में जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम टेस्टिंग हुई है, वो भी जिम्मेवार है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार वहाँ के खुद के लोग भी हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट भी लॉकडाउन में ऐसा ऐसा ढिलाई दे दिया, जैसा सेंट्रल बोला वैसा करता गया, और जो कि करना नहीं चाहिए था। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के पास मजबूरी थी कि एक तो पिछड़ा राज्य है, उसके पास पैसे की कमी थी, दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव था। अगर रिलैक्सेशन नहीं देते तो लोग आपको वोट नहीं देते। जी हाँ, विपक्ष वाले सब आप पे चढ़े पड़े हैं। ये सारी चीजें हैं बिहार में। अभी बिहार की कंडीशन, अस्पतालों में सबसे ज्यादा बिहार में जो पीड़ित है, बिहार में अभी क्या है, 27,455 कल तक की डेटा देखें तो 27,455 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये संख्या लाखों में हो सकती है। जी हाँ, ये संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि बिहार में प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति 1 लाख में, प्रति व्यक्ति टेस्टिंग टोटल 1 लाख पॉपुलेशन में 550 से पूरा ऑल इंडिया में। बिहार में कितना है? बिहार में 320 है। और जो पॉजिटिविटी आने की रेट है, मतलब जितने लोगों का टेस्ट होता है उसमें कितना लोग कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, बिहार उसमें कम है, 5.7% ही है। लेकिन सेंट्रल क्या है, 7.6 है। लेकिन बिहार क्या है कि इतने कम केसेस आते हुए भी, इतने कम टेस्टिंग होते हुए कैसे धड़ल्ले से आ रहे हैं। और अब तो खतरनाक बात यह भी है कि जो सक्सेस रेट था बिहार में, अच्छा होने की रेट थी, वो भी 78% से गिर के 63% आ गया है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार बिहार का चुनाव है, क्योंकि बिहार का चुनाव के कारण वहां के गवर्नमेंट ने खुला छूट दे दिया। पहले जैसी स्थिति होगी जैसे कोरोना से पहले थी, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने वही किया। बसों में भर भर के लोग गए, बसों में भर भर की भीड़ चलती थी, दुकानें वैसे ही चलती थी जैसे पहले चलती थी, बाजार में वैसे ही भीड़ चलता था जैसे कोरोना के पहले चलता था। मैं वहीं को हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है। और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि मैं 2-4 गांव को जानता हूँ जहाँ छोटे से गांव में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। और बिहार की ज़्यादा 90% आबादी गाँवों में रहती है। और गाँव में एक बार फैल गया तो बिहार में कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अस्पतालों से जिस तरह की रिपोर्टें आई, अस्पताल के नाम की चीज़ पे बिहार में अस्पताल है कहाँ? जी हाँ, 1-2 अस्पताल, वो अस्पताल नहीं कहलाता है बिहार में। गांवों में बिहार में जो जिला स्तर के अस्पताल हैं वो नगण्य है तो सिर्फ ढांचा है। डॉक्टर की मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। मैं जब बच्चा था और अभी तक, थोड़े दिनों पहले तक, अब तो थोड़ी कंडीशन सुधरी है, लेकिन अभी भी कंडीशन अप टू द मार्क नहीं है। जानते भी नहीं थे कि बिहार में सरकारी हॉस्पिटल अस्पताल भी होता है। हम तो प्राइवेट क्लिनिकों में जाते थे सभी लोग, गरीब से गरीब, राजा से राजा। और जिस तरह से, और दूसरा सबसे बड़ा पीड़ित है भागलपुर। भागलपुर में तो डीएम को हो गया, कमिश्नर को हो गया, डीडीसी को हो गया, और एडीएम को भी हो गया। नए वहां के नए वहां आईएएस ऑफिसर तय करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। और हॉस्पिटल से जो खबरें आ रही है, ना दवाइयां हैं हॉस्पिटल में, ना हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था है, लोग खुले मर रहे हैं, ऐसे खबरें हैं रिपोर्ट में। द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस सभी छाप रहे हैं ये सारी चीजें। इसके लिए गवर्नमेंट कितनी जिम्मेवार है वो अलग बात है। गरीब राज्य है, इसके पास संसाधन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही जागना चाहिए था थोड़ा दिन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए थी। अब हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जागा है लव अग्रवाल के नेतृत्व में,
सेंटर की टीम आई है, उन्होंने भी यही बात बोली है। सबसे ज़्यादा जरूरी है टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग बढ़ाइएगा तो टेस्टिंग बढ़ाने से क्या होगा, आपके यहाँ जो कंटैक्ट ट्रेसिंग होगा, मतलब जो लोग एक लोग से पीड़ित हुए हैं दूसरे लोग, उनका पता चल जाएगा, कंटेनमेंट जोन बनेगा, फाइनली बीमारी को कंटेन कर लिया जाएगा एक एरिया में। जी हाँ, और आप प्रवासी मजदूर तो आए ही बाहर से, सबसे मुख्य कारण तो वही है। लेकिन क्या कर सकते हो, जिसका घर से बाहर है वो लोग जानते हैं कि अगर उनके यहाँ आए हैं लोग, कोई भी मजबूरी में अपने घर की दौड़ आता है, क्योंकि अगर आप इस प्रवासी मजदूर को जिम्मेवार ठहराते हैं तो जो कोरोना लाए बाहर से वो भी प्रवासी ही थे, इंडिया में रहने वाले कोरोना नहीं लाए इंडिया में, तो मैं उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूँ। आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को, नहीं तो यहाँ अस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी हाँ, थोड़ा बहुत है तो नगण्य है, व्यवस्था नहीं है, और एक बार फैल गया तो चूंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, आप बोलते हैं ना कि स्लम एरिया में फैल जाते हैं, बिहार में तो गाँव का गाँव स्लम एरिया है। जी हाँ, तो स्लम एरिया में फैल जाएंगे तो बिहार की कंडीशन दयनीय हो जाएगी और कोई नहीं बचा सकता बिहार को। इसलिए अभी उस महामारी रूप लेने से ही पहले आप कंट्रोल कर लीजिए बिहार को, ये सभी के भलाई के लिए है। नहीं तो एक बार फैल जाएगा, यहाँ 12 करोड़ की जनसंख्या है 2020 के अनुमान के मुताबिक, तो 12 करोड़ की जनसंख्या कई देश से ज़्यादा है, इटली देश से भी ज़्यादा है, और चूंकि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य है तो संभाले नहीं संभलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई है, असेसमेंट करके गई है, अब देखना है कि क्या मदद अनाउंस करती है बिहार के गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो डॉक्टर की मदद दीजिए, बेडों की व्यवस्था कीजिए। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बोला कि 40,000 बेड की हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन पहले से आप कहाँ थे, लोग ये भी पूछेंगे आपसे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हालांकि आपकी भी मजबूरी है, क्या करिएगा, जो विपक्ष थे आप पे चढ़ दौड़ा था चुनाव के कारण, तो आपको रिलैक्सेशन देना पड़ा लॉकडाउन में, जिसके कारण ये सारी कंडीशन हो गई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लोग भी अभी तक नहीं सुधरे हैं, ना मास्क लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे ही पूरा मार्केट घूमते हैं। तो कौन रोकेगा, एक बार हो जाएगा बीमारी तो कोई किसी को रोकेगा। जी हाँ, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो लोग अभी जुड़े हैं मेरे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।